भारत में बांग्लादेश से आए हुए यह संगठन हिज्ब उत तहरीर, इसके स्लीपर सेल्स पश्चिम बंगाल में तो पाए गए हैं और यह आशंका है कि यह पूरे के पूरे भारत में यह अपना पैर पसार रहे हैं ताकि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काएं, उनके संगठन में मुसलमानों को शामिल करें। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले जब 3 हिंदुओं को मारा गया, पीट पीट के मारा गया, वह भी किसी मुसलमान के दोस्त रहे होंगे, उनके साथ घूमे होंगे, फिरे होंगे, उठे होंगे, बैठे होंगे, पिक्चर देखने गए होंगे, यारी दोस्ती निभाए होंगे, तब उन लोगों को तकलीफ नहीं हुई, उन मुस्लिम्स को जिनके वह मित्र मारे गए होंगे। यही चीज भारत के हर कोने कोने में होने लगे। कल किसी के साथ आप पढ़े हो, वो मुस्लिम का नाम हो, शाहकार हो, सलमा हो, अमीना हो, लड़के लड़कियां सब बचपन से पढ़ लिख के हम लोग साथ में बड़े हुए। कल उन एक दूसरे की जान की दुश्मन मचे। नहीं चाहती हूं मैं ऐसा भारत देश में हो। आप लोग से बार बार दरखास्त है। दूसरे बाहर के संगठनों के गुमराह ना हो, उनके बहकावे में ना आए। क्या इतनी कमजोर है भारत की मिट्टी? आप लोग समझदार हो, आप लोग को समझना चाहिए। माफ करिएगा, जो भी हो रहा है वो बहुत दुखद हो रहा है। मस्जिदों से पत्थर मारने के मैं खिलाफ हूँ। मंदिरों में तो ऐसा नहीं होता है, आपके यहाँ ऐसा क्यों होता है? अपने मस्जिदों पर आप खुद एक्शन लो, आप खुद ध्यान दो, ऐसा ना होने पर जोर दो। लड़ाई झगड़ा तो घर में होता ही है, छोटा मोटा अपने खुद के घर में होता है। हल्का फुल्का हाथापाई हो गई, अनबन हो गई, चलो ठीक है, मन मुटाव कहते हैं। लड़ाई से प्रेम बढ़ता है भाई। आज झगड़ा किए, कल प्यार, कल मोहब्बत, ऐसा होता है, ऐसा कहा है। लेकिन पत्थरबाजी कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? किसी के धर्म को आघात करना कहाँ तक सही है? उसके हाथ से भगवा झंडा उतार के गटर में फेंक देना कहाँ तक सही है? बस में भगवा झंडा लगा है, वो उतार के हटा देना, क्या सुकून मिला आपको? हमने तो आपके फ्लैग्स नहीं हटाए, अपने आपके झंडे नहीं हटाए, आपत्ति नहीं की, फिर ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। मेरी सरकार से यह दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन वहां लागू कराया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। जितने भी हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, जिनकी संख्या अभी 500 या उससे अधिक हो चुकी है, उनको वापस तुरंत वहां अपनी अपनी जगह पर वापस बुलाया जाए। कड़े सुरक्षा प्रबंध हो, बहुत ही आवश्यक है। वह हमारे देश के अंदर का हिस्सा है, हमारा एक अंग है। हमारे शरीर के अंग पर, किसी अंग पर चोट लगे तो पूरे शरीर पे उसकी प्रतिक्रिया होती है। फिर ऐसा कैसे? शांत क्यों? उसको तुरंत से तुरंत रोका जाए। और जितने भी ये बाहर के संगठन हैं, उन पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए। जितने भी मस्जिद है जहां से पत्थरबाजी हो रही है, उनकी जांच की जाए, उनको रोका जाए कि अगर आपको तकलीफ है, ऐसा हो रहा है कि वहां से जुलूस जाने वाला है, तो क्यों नहीं जांच होती है कि वहां पत्थर है क्या? होगा ही नहीं पत्थरबाजी। पहले जांच कराए ना अगर आशंका है तो। आप लोग के पास तो बहुत ही बड़े बड़े जासूस होते हैं, बताने वाले होते हैं, या आपको पता नहीं चलता कि उस मस्जिद के अंदर पत्थर है? बच्चों का सिर फूटा, उसमें कुछ मारे गए, कितनों को तकलीफ हुई। कुछ बड़ा हादसा और हो जाता तब कितनी तकलीफ होती। हमारे खुद के बच्चों पर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे? आपस में भाई
भाइयों की जैसे आप लोग रहते हैं वैसे रहे। पूरे देश के मुस्लिमों से फिर से निवेदन है कि किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी आगजनी में इस तरीके से बहकावे में ना आए, किसी संगठन में ऐसे शामिल ना हो। जिस मिट्टी ने आपको पाला है, बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने आपको पाला है, बड़ा किया है, उनसे एक बार बात करें इन सब चीजों के बारे में। यह छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है अपने देश की मिट्टी पर हाथ उठाना, अपने देश के खून पर हाथ उठाना। हम तो इसलिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है कि हम अपने देश के लिए लहू बहाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का अगर लड़ने जाते हैं तो अपने देश के लिए सीमा पर लड़ने जाते हैं, उसके लिए खून बहाते हैं। अपने लोगों को मारने के लिए अपना पसीना खून नहीं बहाते हैं, अपना खुद का खून अपने देश की रक्षा के लिए बहाओ। जो बाहर के संगठन है उनका साथ मत दो। कोई भी संगठन बाहर का आपके लिए अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं घर के अंदर फूट डालना। ममता बनर्जी आप लोग आंखों से देख रहे हैं क्या कर रही हैं। वह घर के अंदर फूट डाल रही हैं। कोई भी ऐसा भारत का पॉलिटिशियन या उसकी पार्टी अगर इस वक्फ बोर्ड के पक्ष में है और उसको बड़ा मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, इतना उपद्रव हो रहा है, तो आप खुद सोचो कि वह देशभक्त है कि देशद्रोही। वह संगठन पूरा, वह पार्टी पूरी कैसे कर सकती है वह आपका हित? कभी नहीं कर सकती अगर वो इसके पक्ष में है कि हिंदू मारा जाए, फिर हिंदू भड़के मुस्लिम मारा जाए। किसी पक्ष में नहीं है, वह सिर्फ इसके माया के पक्ष में है। अपना पॉकेट भरना चाहती है, नहीं चाहती है कि जो उसके हाथ में जमीन कब्जे में आई हुई है, जिससे वह पैसा कमा रहा था वक्फ बोर्ड की आड़ में, वो उसके हाथ से जाए। और यही आपको नहीं होने देना है। कार्रवाई पूरी होने दीजिए, किसी भी संगठन के बहकावे में ना आइए, देश में शांति बनाए रखिए और वो तत्व जो शांति बनाने में बाधा कर रहे हैं उनका पता लगाइए। आपका भी यह उतना ही कर्तव्य है पता लगाना जितना पुलिस वालों का, नेताओं का है। पता लगाइए और उचित जगह पर बताइए जहां उचित कार्रवाई हो। और एनआरसी हमारे देश में पूर्णतः लागू क्यों नहीं हो रहा है, यह मैं इसके लिए बहुत ही चिंतित हूँ। जो यहाँ के सिटीजन है, जो रजिस्टर बन रहा है भारत के नागरिकों का, वह सिर्फ आसाम में ही क्यों लागू हुआ? 2021 में बोलने के बावजूद कि भारत के हर सिटी में यह लागू होगा, हर क्षेत्र में लागू होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ? निकाल के बाहर फेंका जाए। बाहर के आरजक जो यहाँ पे परेशान करने वाले तत्व हैं, उनको हटा के बाहर क्यों नहीं फेंका जा रहा है? जो भारत के देश के नागरिक हैं, उनको यहाँ से एनआरसी के कानून बनने के बावजूद भी बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? यह सरकार से मेरी अपील है कि यह कार्रवाई जल्द से जल्द करें और एनआरसी को भी पूरा करें, ताकि ये छुपे हुए जो इधर उधर कीड़े मकोड़े चूहे है ना, ये बिल के बाहर निकले और इनको भगाया जाए, ताकि हमारे देश में खुशी शांति का माहौल रहे, हम लोग आराम से जिए, खुशी खुशी रहें। मेरी यह सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी अपने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें, वहां के हिंदुओं को वापस से बसाएं, उनको उनके मन का डर खत्म करें, उनको तकलीफ और उनकी परेशानी देख के हम बाकी हिंदुओं को भी तकलीफ हो रही है। मुझे इतना पक्का विश्वास है जितना मुझे तकलीफ हुई है उतने अपने देश के हर एक हिंदू को हुई होगी।
वह बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने का उनको जगह नहीं मिल रही है। मैं इस मन से आपसे अपील करती हूँ और मुसलमानों से भी अपील करती हूँ, बार बार अपील करती हूँ कि बहकावे में ना आए, किसी भी बाहर के संगठन के बहकावे में ना आए, अपने देश के लोगों की बात सुने, भाजपा की भी बात सुने, वह हमारे लिए अच्छा ही कर रही है। जब कोई कार्य करता है, अपने देश के लिए कार्य करता है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। तो कृपा करके आप लोग यह कोशिश करें कि देश में अराजकता ना फैले, यहाँ शांति का माहौल बने। गलत से गलत जो अधिनियम है वह अगर हटाए जा रहे हैं, ऐसे अधिनियम जिससे आने वाले हमारे समय में, फ्यूचर में, भविष्य में तकलीफ हो रही है या हो सकती है, ठीक है, तो आप सबसे ये निवेदन है कि देश में खुशहाली का माहौल बनाएं। जय जय सिया राम।